नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी सत्यमेव ऋषिकेश चैनल में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे एक सत्य अनुभव पर आधारित है। बात उन दिनों की है जब मैं 10वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। हमारा मकान पुरानी दिल्ली में हुआ करता था। पुरानी दिल्ली में गलियाँ तंग हैं और छोटे मकान हैं और ज़्यादा जगह नहीं हुआ करती है मकानों में वहाँ पर। मैं छोटा ही था। उन दिनों मुझे भूतों के बारे में कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं भूतों की कहानियाँ, कॉमिक्स पढ़ने का शौकीन था और कई बार तो मैं घंटों उसी में खोए रहता था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो मैं वीसीआर का दौर था। वीसीआर और वीसीपी थे। मुझे भूतों की मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। मैं एक कैसेट को बार बार लगाकर देखता था। डर भी लगता था लेकिन रोमांच भी होता था। कुछ रोमांच से अपने आप को मैं रोक नहीं पाता था। मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या भूत होते हैं? भूत कैसे दिखते होंगे? क्या सच में होते हैं? हम लोग अक्सर घर में नहीं सोया करते थे गर्मियों के दौरान। हमारे यही घर के पास एक बिल्डिंग थी जो करीबन 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें काफ़ी सारी शॉप्स थी। उसके ऊपर मैं जाकर रात को सोया करता था। पहले घर में एसी नहीं था। साथ ही मेरे भाई, मेरे चाचा के बच्चे, हम लोग काफ़ी लोग सोया करते थे। करीबन 10-12 लोग छत के ऊपर रात को सोया करते थे। हाँ, सोने से पहले पानी की बाल्टी से छत को गीला करके दिन भर जो गर्मी होती थी उसको हम ख़त्म किया करते थे, जिससे छत ठंडी हो जाया करती थी और अच्छी नींद आया करती थी। एक दिन जब मैं रात को सो रहा था तो अचानक मेरी आँख खुली। आँख कैसे खुली कि मुझे ऐसे लगा कि कोई गंदी गंदी गालियाँ बक रही है स्त्री, किसी दूसरी स्त्री को कोई एक स्त्री गालियाँ बक रही है। गालियाँ ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब उस टाइम मेरे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि करीबन 2 बजे का टाइम हुआ होगा। करीबन 2, क्योंकि मैं सोने जो गया था 11:30 बजे सोने गया था। करीबन 2 बजे का समय था। तो मुझे आवाज़ आने लगी, अब्यूजिंग लैंग्वेज। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी मेरी नींद दोबारा नहीं लगी और मैं जागता रहा। फिर मैंने छत के आसपास देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आमने सामने भी कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं सो गया। लेकिन जब मैं सोया तब भी वो आवाज़ मेरे कानों में आती रही और काफ़ी देर तक, जब तक सुबह 4 नहीं बज गए, वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। उसके बाद ये सिलसिला करीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। करीबन 11वें दिन मैंने देखा कि जिस छत पे मैं सोता हूँ उसके बिल्कुल सामने वाली छत, जो करीबन मेरे से 100 मीटर की दूरी पे थी, एक साया घूम रहा है। वो मैं साफ नहीं देख पा रहा था लेकिन वो साया किसी औरत का ही था और वो इधर से उधर टहल रहा था और मुझे साफ नज़र आ रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर गालियाँ बक रही हैं। गंदी गंदी, बहुत गंदी गाली। मैंने उसको देखा। हल्की हल्की चांद की रोशनी थी, लेकिन मैं उसको साफ से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि चश्मा मेरे को बहुत पहले से लगा हुआ है। स्कूल टाइम से मेरे को चश्मा लगा हुआ है। मैं काफ़ी गौर से देखने की कोशिश करी पर मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। ये सब मैंने देखा। मैंने सोचा कि कोई होगा, कोई मानसिक संतुलन इसका ख़राब है, तो इस समय रात को गाली बक रही है। फिर मैं सो गया। ये वाली बात मैंने सुबह अपने भैया को बताई। मैंने कहा, भैया, मैंने रात को ये सब देखा। एक औरत यहाँ पर
गाली बकती है 2 बजे। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे से बड़े थे। उन्हें लगा तेरे को तेरा वहम होगा, कौन बकेगा गाली इस टाइम। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अन्य रात को ये सिलसिला दोबारा हुआ। उस समय मैंने अपने भाई को उठा दिया। मैंने बोला भैया देखो क्या है ये सामने, यही गाली बकती है। वो बहुत नींद में थे, थोड़ा सा उठे फिर सो गए, क्योंकि दिन भर वो जॉब करते थे और जॉब के बाद वो काफ़ी बेचारे थक जाया करते थे। वो कह रहे ठीक है सुबह देखेंगे। फिर वो सो गए। अगले दिन जब मैंने बहुत ज़ोर डाला तो मेरे भैया उस गली में गए जिस गली में वो छत थी और मकान था। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि एक कौन यहाँ पर रात को गाली बकती है औरत खड़े होकर छत के ऊपर, या कोई पागल है या कौन है। हमने काफ़ी पूछताछ की पर हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोई औरत यहाँ पर गालियाँ रात को बकती है। फिर वो आ गए और मुझे भी डांटने लगे कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन तक ये घटना नहीं गई रही। फिर अचानक शनिवार का दिन था। अब मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कुछ तो गलत है अजय, कुछ तो गलत है। मैं एक टॉर्च अपने हाथ लेकर आया और उसको लेके सोने लगा। तभी रात को करीबन 12:15 का टाइम हुआ, क्योंकि गर्मियों में नींद मेरे को जल्दी आती नहीं थी। गर्मी के हमारे बेचैनी रहती थी। महीना भी मई का था, तो मेरी निगाहें उस छत पे थी। अब वो औरत दोबारा मुझे घूमती हुई दिखने लगी। मैं डर के मारे दोबारा सो गया। गर्मी के दिन थे तब भी मैं अपने ऊपर चद्दर ओढ़ के सो गया और मेरी कभी छूटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा लेटा, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पसीनों में हो गया। मैं 2 लीटर की पानी की बोतल लेके सोता था, वो बोतल मैंने ख़त्म कर दी। मेरा गला सूख रहा था, फिर भी उसकी गालियों की आवाज़ मुझे आ जा रही थी, ज़ोर से गंदी गाली। इस बार मैं हिम्मत करके उठा। मैंने कहा आज आर या पार, आज मैं इसको देख कर रहा हूँ। अब जब मैंने देखा तो वो औरत रुक गई और रुक कर उसने मेरी ओर देखा। मैंने बहुत गौर से उसको देखा तो मैं सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन उसकी आँखें, उसका नाक कुछ नहीं दिख रहा था। बस एक मांस का लोथड़ा था उस जगह पे। हाँ, उसके बाल थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे कि आप लगा लीजिए एक स्किन हो, चमड़ी होती ना, बस वो थी। और कुछ आँख, नाक, ना ही उसके कुछ निशान, ना होंठ, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो औरत दोबारा ऐसे ही घूमने लगी। अब मैंने अपने भाई को उठाया। मैंने उठो भैया उठो, देखो क्या हो रहा है, देखो आप देखो। भैया उठे, उन्होंने देखा, वो भी डर गए कि राजेश सो जा, चुपचाप सो जा, इसको मत देख। उस दिन के बाद से भैया ने अपने सोने का ठिकाना पलट लिया। उन्होंने ऊपर सोना बंद कर दिया। लेकिन जब ये घटना दूसरे लोगों को पता लगी जो भी सोते थे हमारे साथ, उन्होंने भी धीरे धीरे ऊपर सोना बंद कर दिया। अब सिर्फ छत पे मैं बचा था। मेरे मन में जानने की उत्सुकता थी कि वो है कौन, क्या वो भूत है या नहीं। मेरे मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। अब जो मैंने देखा उसके बाद मैं करीबन बस मर ही गया था। मैंने देखा कि वो जो औरत चल रही थी, उस छत पे भी अन्य व्यक्ति सोया करते थे।
वो औरत उन सब के ऊपर से चल के जा रही थी, लगातार उनको रौंद रही थी। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो कोई स्त्री है, कोई इंसान है, तो जब वो उनके ऊपर से चल रही है तो वो उठते क्यों नहीं हैं? जैसे हम सो रहे हैं और जब हमारे ऊपर से कोई चल के जाएगा, पैर रखेगा, तो हमारी आँख खुलनी चाहिए ना। लेकिन उनमें से किसी की भी आँख नहीं खुल रही थी। तो मुझे सारी बात समझ में आ गई कि क्या है ये। मेरी कब कभी छूट गई, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और तर-बतर पसीने से मैं हो गया। रात के करीबन 1:30 बज चुके थे। मेरे घरवाले सारे सो जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि नीचे मैं गली में चला जाऊँ उतर के, क्योंकि सब जगह अंधेरा था। पहले इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी और अधिकतर लोग अपने घरों का दरवाज़ा बत्ती बंद करके ही सोया करते थे। मैंने अपनी टॉर्च देखी, टॉर्च जलाने की कोशिश करी। टॉर्च की रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी, लेकिन उसमें शायद सेल ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। फिर मैं हिम्मत करके तीसरे दिन छत पे सोने गया। तब भी मैं वहाँ अकेला था। मैंने अपने चारों ओर, जहाँ मैं सोया करता था, श्री राम, हनुमान, लेकिन जैसे ही मैं सोया, करीबन सिर्फ 9:30 का टाइम हुआ। मैंने आंखें बंद करी और चद्दर खोल ली। डर मुझे अभी लग रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ के ऊपर उठा दिए और मुझे हवा में बिल्कुल लटका दिया। मैंने इतना डर गया था कि अपने ऊपर से चद्दर, मुंह पे से चद्दर बाहर नहीं निकाली। मैं मुंह ढका रहा और मैं चीख भी नहीं पा रहा था, मेरी सांस भी नहीं आ रही थी। ये मेरे साथ करीबन 30 सेकंड तक हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने पटक दिया है। उस समय आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 भी नहीं बजे थे। उसके बाद में आनन-फानन जब मैंने सामने देखा तो वही स्त्री वहाँ खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ देख रही थी और उसके फेस मेरी तरफ था, लेकिन अब भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। इस बार उसने क्या किया पता है आपको? उसने अपना सर हवा में उछाला और मेरी तरफ फेंक दिया। लेकिन मैंने क्या देखा? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उसका सर दोबारा उसके हाथ में आ गया और वो औरत फिर मुझे कभी दिखाई नहीं दी। इस घटना के बाद मैं बीमार रहने लगा और मैं किसी को बता नहीं सकता कि कारण क्या है। मैं करीबन 3 महीने तक छत पे नहीं सोया, ना ही कभी जो मुझे पतंग उड़ाने का शौक़ था वहाँ भी नहीं गया। आज इस बात को करीबन 26 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या था। बाद में मेरे को कुछ लोगों से सुनाई दिया कि वहीं उसी मोहल्ले में एक औरत जो कि जल के मर गई थी, वही वहाँ भटकती है और उसकी अपनी किसी पड़ोसन से लड़ाई थी, उसको वो गालियाँ बकती है। और ये सब जानने के बाद हमने वहाँ से मकान पलट दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं ठीक से नहीं रह पा रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या था, अभी भी नहीं पता है क्या मैंने देखा। आप लोगों का क्या विचार है ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। धन्यवाद। रात बहुत हो चुकी है, करीबन 11:15 बज रहे हैं। ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे डर लग रहा है।
अपना ख्याल रखिए। भगवान आपको सुखी रखे। शुभ रात्रि।